दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिले, वीटो पावर मिले। इसके लिए भारत ने कई दशकों से कई सारे पापड़ बेले हैं। खासकर पिछले 8-10 सालों की अगर बात की जाए तो भारत ने इतने ज़्यादा प्रयास किए हैं कि जिनका कोई भी हिसाब नहीं है। पहले आप ये कह दीजिए कि फ्रांस तो एग्री था ही था, कुछ हद तक एक्चुअली रशिया एग्री था। हालांकि रशिया के साथ इस समय रिलेशन थोड़े से अलग हो चुके हैं, तो फिर भी उसका 50-50 आप मान सकते हैं। इसी के साथ साथ भारत ने यूके को मनाया। यूके हर हाल में भारत के लिए राज़ी हो गया। साथ ही साथ भारत ने सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया अमेरिका वाला। अमेरिका को भी मना लिया था भारत ने। दोस्तों, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के समय उनके जो विदेश मंत्री थे माइक पॉम्पियो, उन्होंने बड़ी खुशी से और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से कहा था कि भारत को यूएनएससी में न केवल सीट मिलनी चाहिए परमानेंट, बल्कि वीटो पावर भी मिलनी चाहिए। इसके लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। ये था उनका स्टेटमेंट। लेकिन अब वहाँ पर गवर्नमेंट बदल चुकी है, जो बाइडन आ चुके हैं। हमें उनसे वैसे भी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन दोस्तों, फिर चाइना के मामले में जिस तरह से जो बाइडन को भारत की ज़रूरत पड़ी और जिस हिसाब से वो कोऑर्डिनेट करके भारत के साथ आगे चल रहे हैं, जिस हिसाब से भारत को सहयोगी बताकर भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अपनी मजबूरी में ही सही लेकिन चल रहे हैं, ये देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो बाइडन भी भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट और साथ ही साथ वीटो पावर दिलाने के लिए रोक नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब ऑफिशियल बयान आ चुका है व्हाइट हाउस की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि हम चाहते हैं कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट तो मिले ही मिले, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वीटो पावर भी भारत को मिले। जी हाँ दोस्तों, एक नॉन टेक्निकल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो सभी चाहते हैं कि हाँ ठीक है, भारत अच्छा देश है, रिलायबल है, काफ़ी डिजर्विंग है यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो दोनों के लिए। लेकिन फिर भी कोई भी नहीं चाहेगा कि भारत उनका बाप बने, क्योंकि आप जानते हैं कि वीटो का महत्व कितना होता है। ये जो 5 देश फिलहाल वीटो पावर हासिल किए हुए हैं, ये अगर कोई सा भी प्रस्ताव लाते हैं यूएनएससी में, अगर मान लीजिए भारत को उससे आपत्ति है, फिर चाहे वो अमेरिका लाया हो, फ्रांस लाया हो, यूके लाया हो, चाइना, रशिया, कोई भी लाया हो, अगर भारत को उससे कोई आपत्ति है और भारत वीटो लगा देता है तो वो पूरा रेजुलेशन खत्म हो गया। उसके बाद केवल वो एक कागज़ का टुकड़ा रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। यानी ये बहुत बड़ी पावर है। इस तरह की पावर ये देश नहीं चाहते कि किसी और के हाथ में भी जाए, क्योंकि भारत ही नहीं, इस लाइन में और भी कई सारे देश खड़े हैं। लाइक आप जर्मनी को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, साथ ही साथ ब्राज़ील भी है, भारत तो है ही है, साउथ कोरिया भी उछल रहा है। तो इतने सारे देशों को अगर यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल गई और साथ ही साथ वीटो पावर भी मिल गया, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो शिफ्ट भी हो सकता है इन देशों की तरफ, जो कि अभी अभी वीटो पावर और परमानेंट सीट प्राप्त करेंगे। आप समझ रहे हैं, इन देशों की बादशाहत कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अमेरिका तो मुझे भी नहीं लग रहा था काफ़ी समय से ही एक्चुअली कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त करेगा कि भारत को वीटो पावर मिले। लेकिन फिर भी हमें कुछ और प्रयास करने होंगे, कुछ और डिफेंस डील करनी पड़ेगी, उसके मुंह में पैसे डालने पड़ेंगे। उसके बाद हो सकता है कि वो इस मामले में मान जाए। अगर अमेरिका मान जाता है तो काफ़ी हद तक चांसेस बनते हैं कि भारत को यूएनएससी में न केवल परमानेंट सीट मिल सकती है, बल्कि वीटो पावर भी मिल सकता है। वैसे दोस्तों, भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, लोकतंत्र है, काफ़ी ताकतवर है, ग्लोबल पावर रैंकिंग के मामले में चौथा सबसे ताकतवर देश है, इतनी बड़ी सेना है, सब कुछ है भारत के पास। तो कहीं ना कहीं भारत इसके लिए सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है। जो बाकी दूसरे देश लाइन में लगे हुए हैं उनकी तुलना में भारत ज़्यादा डिज़र्व करता है। तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता भारत के लिए निकलना ज़रूर चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका दिमाग से तो भारत के साथ है, लेकिन दिल से वो अभी भी भारत के साथ नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।